अस्सलाम वालेकुम, हेल्थ टीवी के साथ मैं हूँ डाइटिशियन आरज़ू। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे फैटी लिवर के बारे में कि हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए और ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिससे हम अपने लिवर को हेल्दी बना सकते हैं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि लिवर की बीमारी सिर्फ़ अल्कोहल पीने वालों को होती है, जबकि रियलिटी ये है कि बहुत से लोग नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर का भी शिकार हैं और उन्हें इस बारे में आइडिया भी नहीं। अगर आपको हर वक़्त थकन रहती है या आपकी बॉडी फूल रही है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो गई है, आपका वेट गेन हो रहा है या आपको पेट में हैवीनेस फ़ील होती है, तो इसका मतलब है कि आपका लिवर ओवरलोड हो चुका है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि फैटी लिवर अर्ली स्टेज में कंप्लीटली रिवर्स हो सकता है अगर आप अपनी लाइफ़स्टाइल में और डाइट में कुछ चेंजेस करेंगे। अब हम बात करते हैं कि फैटी लिवर होता क्या है। फैटी लिवर एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर जो जिगर के सेल्स हैं वहाँ पर जो चर्बी है यानी कि फैट जमा होना शुरू हो जाता है। नॉर्मली थोड़ी बहुत फैट होती है, लेकिन जब ये लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। इसकी मेन वजह ये होती है कि ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाएं आप, या आप बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाएं, शुगरी चीज़ें खाएं और आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, तो और सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी फिजिकल एक्टिविटी का कम होना। अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए तो आगे जाकर इन्फ्लेमेशन और लिवर डैमेज का सबब बन सकता है। फैटी लिवर में क्या खाना चाहिए? सबसे पहले हम फोकस करेंगे नेचुरल और क्लीन डाइट पर। सब्जियां जैसे कि पालक, लौकी, तोरी, कद्दू, करेला, ब्रोकली वगैरह ये फाइबर रिच होती हैं और लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रूट्स में क्या खाएं। फ्रूट्स में आप एप्पल खा सकते हैं, आप विटामिन सी रिच फ्रूट्स खा सकते हैं, पपाया, बेरीज। ये सारे फ्रूट्स जो हैं इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो लिवर को डैमेज होने से बचाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रोटीन प्रोटीन में आप एग्स ले सकते हैं, आप चिकन ले सकते हैं, आप चिकपी ले सकते हैं यानी कि चने, और ग्रिल्ड चिकन ले सकते हैं। प्रोटीन जो है वो लिवर सेल्स के को रिपेयर और रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप होल ग्रेन्स में ब्राउन रोटी ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं। ये ब्लड शुगर लेवल को स्टेबल रखते हैं और फैट एक्यूमुलेशन जो है वो कम करता है। हेल्दी फैट्स में हम क्या लेंगे, हम नट्स वगैरह ले लेंगे। नट्स में जैसे कि बादाम, अखरोट, फ्लैक्स सीड्स या ऑलिव ऑयल, लेकिन ये हमेशा हमने मॉडरेट क्वांटिटी में लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हाइड्रेशन। हाइड्रेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें। रोज़ाना आपने 8 से 10 ग्लास जो है वो लाजमी लाजमी पीने हैं। अब हम कुछ अच्छी ऐसी चीज़ों की बात करेंगे जो कि हमारे लिवर को सपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। जैसे कि सुबह नीम गर्म पानी लेमन के साथ लेना मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। नंबर 2 ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट से रिच होती है जो कि फैट मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है। नंबर 3 लहसुन और हल्दी जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करती है। और अगर आप चाहें तो वीक में 2-3 दफ़ा डिटॉक्स वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लेमन के बीच में कोई कुकुम्बर या पुदीना डालकर। अब हम बात करते हैं किन चीज़ों से हमने अवॉइड करना है, ठीक है। हमने फ्राइड और डीप ऑयली स्नैक्स से अवॉइड करना है, फास्ट फूड और प्रोसेस्ड स्नैक्स से अवॉइड करना है। हमने कोल्ड ड्रिंक्स और पैकेजिंग में जो जूसेस होते हैं, पैकेज जूसेस, उनसे अवॉइड करना है। हाँ, जैसे कि केक्स, बिस्किट्स, मिठाई वगैरह इन चीज़ों से अवॉइड करना है। एक्सेसिव घी और ऑयल से अवॉइड करना है। ये सब इंसुलिन रेजिस्टेंस और फैट स्टोरेज को बढ़ाते हैं जो फैटी लिवर को वर्सन कर सकता है। अब मैं आपको एक जनरल डाइट प्लान बताऊंगी जो अगर आपको फैटी लिवर का इशू है तो आप वो ले सकते हैं। सबसे पहले आपने प्री ब्रेकफास्ट में क्या करना है कि आपने नीम गर्म पानी में एक लेमन जो है वो डाल के वो आपने पी लेना है। उसके आधे घंटे के बाद आपने ब्रेकफास्ट करना है। जो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ब्रेकफास्ट का वो आपने लेना है 2 बॉइल्ड एग्स विद 1 ब्राउन ब्रेड, नॉट ब्राउन ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, इट मस्ट बी ब्राउन ब्रेड। ब्राउन ब्रेड आजकल वही है जो वाइट ब्रेड है, बस उसके ऊपर कलर हुआ होता है। सेकेंड ऑप्शन आपके पास है, आप उन्हीं बॉइल्ड एग्स की जगह 2 एग्स का ऑमलेट बना सकते हैं 1 या हाफ टेबल स्पून ऑयल में ओनली। और उसके साथ आप मेरे हाथ जितनी सिर्फ इतनी छोटी सी रोटी बनाकर आप वो ले सकते हैं ऑमलेट के साथ, और हाफ कप चाय विदाउट शुगर। फिर उसके बाद आप स्नैक टाइम में, मिड मॉर्निंग स्नैक में आप एक एप्पल ले सकते हैं या कोई भी सीजनल फ्रूट एक मीडियम अमाउंट में। अगर एप्पल है तो मीडियम साइज़ का, अगर बनाना है तो मीडियम साइज़ का, और कोई भी फ्रूट है तो वो आपने मीडियम साइज़ का लेना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना क्योंकि उसमें भी कैलोरीज होती है, आपने कैलोरीज को भी मैनेज करना है। उसके बाद हम बात करते हैं लंच में आपने क्या खाना है। लंच में आप किसी भी किस्म की दाल ले सकते हैं कम ऑयल में बनी हुई, या आप ग्रिल्ड चिकन ले सकते हैं विद 1 रोटी, सब्जी या सैलड के साथ। इवनिंग स्नैक में आप हैंडफुल ऑफ नट्स ले सकते हैं, आप हैंडफुल ऑफ रोस्टेड चना ले सकते हैं, आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। तो ये चीज़ है। उसके बाद हम डिनर की बात करें तो डिनर में आप कोशिश करें कि रोटी चावल वगैरह ना लें, आप सब्ज़ी ले लें या कोई सैलड वगैरह ले लें। उसके बाद आपने सिर्फ डाइट ही नहीं, आपने जो है अपनी फिजिकल एक्टिविटी को भी देखना है। आपने डेली 30 to 40 मिनट्स वॉक जो है वो मस्ट करनी, मस्ट मीन्स मस्ट करनी। वेट लॉस फैटी लिवर के ट्रीटमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा। क्रैश डाइटिंग बिल्कुल नहीं करनी,
क्योंकि लिवर को और स्ट्रेस हो जाएगा। और हमेशा बैलेंस और सस्टेनेबल डाइट जो है वो फॉलो करें। अपने जिगर का ख्याल रखें, क्योंकि ये आपके बॉडी का जो है वो डिटॉक्स सिस्टम है, डिटॉक्स सेंटर है। जितना क्लीन डाइट होगी उतना हेल्दी आपका लिवर होगा। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।